नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज बिहार कथा की टीम शहर के सुप्रसिद्ध कवित्री आरती आलोक वर्मा जो किसी नाम की परिचय की मोहताज नहीं है और ये आप देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से लगातार इनको हम लोग देख रहे हैं। अच्छी अच्छी कविताएं इनकी प्रकाशित होती है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने इनकी एक कविता पढ़ी थी मैडम की दैनिक भास्कर में, ठीक है, और उनमें हम लोगों ने बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत अच्छा लगा कविता। और आपको बता दें कि मार्च महीने में इन्होंने स्वयं एक कवि सम्मेलन कराया भी था। वैसे तो देखा जाए तो ज्यादा यहाँ मुशायरा ही होता है और कोई स्कूल कॉलेज वाले ही करवाते हैं ज्यादा, लेकिन ऐसा आमतौर पर जल्दी कवि सम्मेलन का आयोजन कोई कराता नहीं। लेकिन लोकल होने के बावजूद भी इन्होंने, सीवान जिला के होने के बावजूद भी बाहर से कुछ कवित्रियों को बुलाई और इन्होंने यहाँ पर मार्च में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया और बहुत ही अच्छा उनको इसमें अनुभव रहा। तो सबसे पहले हम इसी बात पर बात कर लेते हैं कि जो उन्होंने मार्च महीने में 2024 में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसका मेन पर्पस क्या था, क्या उसका उद्देश्य था? सबसे पहले तो बिहार कथा की टीम का स्वागत है जी। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका पहला क्वेश्चन ही अपने आप में नायाब है। इस तरह के प्रश्न कम ही आते हैं। कुछ विशेष ये नहीं था, मैं किसी कार्यवश से और काव्य पाठ करने पुस्तक मेला में गई थी पटना में जी, दिसंबर में। वो लगता है, ऐसा लगता है। हाँ, तो वहाँ मुझे एक अवसर मिला। नीलोत्पल मृणाल जी काफी लोकप्रिय है बच्चों लड़कों के बीच में भी, सबके बीच में। अब जब लोकप्रिय हो गए हैं तो सर्वप्रिय भी हो गए हैं आजकल। तो उनका काव्य पाठ मैंने वहाँ पर मंचों पर साथ में मैंने भी पढ़ा था, मैंने सुना था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे मन में एक इच्छा हुई और आए दिन में इधर मुशायरे बहुत होते हैं। उसके तुरंत पहले बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था जी। तो मैंने अपनी तरफ से एक तरह से कहिए कि एक इंतज़ा थी या जो भी थी, मैंने कहा था कि मुझे वहाँ कुछ कहना है या जो भी एक कवित्री को। तो मैं मंचों का गणित उतना पहले समझती नहीं थी जी। जब वहाँ मेरी बात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से मेरी उम्मीदें थी और मैंने देखा कि एक से एक कवि है और बहुत सारी चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो यह कवि सम्मेलन उस हिसाब से नहीं हो रहा है जी जी। दूसरी बात है, अखबार वाले भी कराते हैं तो उनकी भी एक मजबूरी होती है, वो पूरी टीम बन के आती है पूरे बिहार में या पूरे भारत में जहाँ भी कराया, जो भी अखबार कराते हैं, तो चयन करने की सुविधा उनको भी नहीं मिलती जी जी। तो अपना निजी करवाने में एक मुझे फायदा हुआ कि मैं चयन कर सकी कि मुझे किसको बुलाना है जी। दूसरा हुआ कि मैंने यहाँ स्थानीय और बाहर वाले की जो यहाँ पे रूप रेखा खींच दी जाती है कि बड़ा मुशायरा कुछ बड़ा स्थानीय लोग नहीं पढ़ेंगे, तो मैंने उसको तोड़ा है कि हमारे स्थानीय लोग भी थे। इवन मैं नहीं पढ़ी थी, अगर कविता पढ़ना ही मेरी मानसिकता रहती तो मैं ही पहले पढ़ती, मोमेंटो ले लेती, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं कुछ हद तक विद्रोही कहिए या प्रायोगिक कहिए मैं हूँ। तो मैंने कहा जितनी देर में मैं ये कह रही हूँ, आखिर ये संयोजन कोई पुरुष वर्ग ही करते तो है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ और मैंने कोशिश की और धन्यवाद सिवान का और कुछ अन्य लोगों का। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप की एक टीम है जी, अनमोल कुमार जिसको संचालित करते हैं। मैंने कहा कि मन तो मैंने बना लिया है, कार्यक्रम में करवाऊंगी। हाँ, फिजिकली मैं उतनी भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगी जितने यंगर्स करते हैं। तो बोले कि मैडम हम हर कदम पर आप लोगों के साथ हैं, आप जो कराना चाहिए और जैसे कराना चाह रही हैं वैसा ही होगा हम लोग साथ। तो हमने कराया और अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। अब इच्छा है कि कभी कवित्री सम्मेलन कराऊं, कभी कवि सम्मेलन कराऊं। इससे अन्य लोगों को भी मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और जैसे कि कुमार विश्वास जी जी एक बड़ा नाम है जी जी, तो उन्होंने कविता को, पोइट्री को, चाहे जिस तरह से, मान लीजिए एक पंक्तियां कहीं पढ़ी थी मैंने कि जंगल में फूल भी हंसते हैं, गमले में सजते, ऐसे करके बुके के तौर पे जो पोइट्री को ब्रांडिंग करके जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो रोजी रोटी भी बन गई है लोगों के लिए।
तो बहुत लोग के आय का साधन हो गया। पहले कविता आय का साधन नहीं हुआ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लोग अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं, प्रस्तुति भी दे रहे हैं और उनको काम भी मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या है। मैं कुछ कवित्रियों को बुलाई थी जो हमारे बिहार की ही है और वो इतना अच्छा कर रही है। पहले बिहार में कवित्रियां उतना मंच पे नहीं थी, तो इसलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई मैडम ने, और ये भी बताया कि पहले से लोगों का नजरिया बदला हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि जो मुशायरा होते थे या पेपर वाले के भी बारे में बताई मैडम की, जो उनके टीम बनता है तो पहले से ही फिक्स रहता है, तो यानी उसमें चुनने की आज़ादी नहीं होती है। जो टीम बन गया वही आएंगे और यहाँ पर कवि सम्मेलन करेंगे शाम 7 बजे से लेकर 10-11 जो भी होता है। तो वो टीम में भी इनको उतना पसंदीदा या चुनिंदा नहीं मिल पाते थे कि हमको इसी कवित्री का सुनना है। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि आप पहले जो कविताएं होती थी, काव्य पाठ होता था कवि द्वारा, कवित्रियों द्वारा, हम लोग भी सुनते थे। लेकिन हम लोग को याद होगा कि 2004 से लेकर 10, 15, ये 18, 20 तक का भी हम लोग का दौर याद है कि इतने लोग एक्साइटेड नहीं रहते थे। यानी कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया बदला है और कहा जाता है कि जब नजरिया बदले तो बहुत कुछ चल सकता है। हम लोगों ने एक किताब पढ़ा था यू कैन विन शिव खेड़ा का, उन्होंने पेज नंबर 2 पर यह बात लिखा कि 21वीं सदी में सबसे बड़ा कोई आविष्कार अब तक का हुआ है तो वो है कि इंसान अपना नजरिया बदल के जो चाहे वो दुनिया में कर सकता है। तो यहाँ देखा जाए तो नजरिया बदला हुआ है और कहीं ना कहीं हम लोग अभी कवित्री को भी सम्मान दे रहे हैं, कवि को भी दे रहे हैं, खासकर यूथ वर्ग, इसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, कॉलेज की हैं या जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां हैं। आप देखिए तो कवि सम्मेलन में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की हो रही है, यानी कहीं ना कहीं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये फेसबुक और व्हाट्सएप के जैसे जमाने में अगर किसी कवि सम्मेलन में आप 2 घंटा 3 घंटा काव्य पाठ को, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कॉलेज की हैं या जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां हैं, आप देखिए तो कवि सम्मेलन में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की हो रही है, यानी कहीं ना कहीं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये फेसबुक और व्हाट्सएप के जैसे जमाने में अगर किसी कवि सम्मेलन में आप 2 घंटा 3 घंटा काव्य पाठ को सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, जैसे सीवान में हम पहले बहुत अच्छे कवि आए जिसमें सुनील योगी जी भी आए हैं, उनको भी हम लोगों ने सुना, सुरेंद्र शर्मा जी को सुना जो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि में गिनती होती है, उनको भी हम लोगों ने सुना। इसके अलावा डॉक्टर कीर्ति काले को भी सुना, मैंने कई कवियों को सुना। तो इसी तौर में हम इनकी भी तुलना कीर्ति काले से कम नहीं मान रहे हैं, इनको नहीं आंक रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग की ही जिला की है, नगर की वासी है मैडम। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के प्रतीक भी बनते जा रही हैं। ये तो स्वयं तो काव्य पाठ कर ही रही हैं, लेकिन देखिए पटना से, गया से, गोपालगंज से लोगों को अपने कवित्रियों को बुला रही हैं। ये भी बोल रही है कि मैं कवि सम्मेलन भी करा सकती हूँ और कवित्री सम्मेलन, दोनों पे ही एग्री हैं। और इनका नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, इस पर भी बिहार कथा की टीम ने बात की तो इन्होंने सीधे तौर पे ये बात बतलाया कि दीपक जी देखिए, हम लोग फिर से जनवरी से लेकर मार्च के बीच में एक कवि सम्मेलन फिर हम लोग करा रहे हैं, उसकी रूपरेखा खींची जा रही है। दीपक जी एक बात बिहार कथा को बतलाई है, अब उसका बैनर पहले क्या रहेगा मैडम उसके बारे में बतलाएंगे, ठीक है। लेकिन इसी कड़ी में हम आपको बताएं कि देखिए हमारे समाज के 2 स्तंभ है मैडम, एक तो यूथ है, दूसरा है महिला को बोला भी गया है अति में, ये अध्यात्म में, कि नारी को भगवान का सर्वोच्च कृति माना गया है, इससे बड़ी कोई कृति है ही नहीं। अध्यात्म में भी बोला गया है नारी को जननी के सम्मान दे, इसे खिलौना या वस्तु कुछ ना समझे, यानी माँ का सम्मान उसको देना है। तो ये चीज को भी देखिए। तो इन दोनों के प्रति आपका क्या नजरिया, यूथ और नारी के प्रति? यूथ के लिए तो कहेंगे कि बड़ा एनर्जेटिक है, लेकिन ये जो मोबाइल है जी, तो मोबाइल आपको बहुत सारी सुविधा दिया है, बल्कि मुझे भी मोबाइल पर प्लेटफॉर्म मिले हैं बहुत अच्छे जी, लेकिन इन सब के बीच में कहीं फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। जी, सब यूथ की हो रही है, इवन हम लोगों की भी हो रही है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो रहा है। जी। दूसरी बात, जब यूथ भाग ले रहे हैं कवि सम्मेलन में या जो भी, इसमें मैंने ये देखा, हम लोग एनालिसिस करते हैं, चेहरा भी पढ़ते हैं एज ए श्रोता। मेरे कार्यक्रम में भी काफी संख्या में यूथ आए थे, एक खास कॉलेज के बच्चे भी आए, उन्होंने पूरा लुत्फ उठाया। अब है कि वो डिस्क्राइब, जैसे कि वो कोई इंजीनियर, बड़े पैमाने पे तो इंजीनियर बन रहे हैं बच्चे, डॉक्टर बन रहे हैं, सभी फील्ड में जा रहे हैं, और उनको इतना काम है, इतना टफ काम है, इतना कंपटीशन है कि उनको फुर्सत ही नहीं है। कोई बात हो रही है, मैसेज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो लोग सिर्फ स्माइली से, थंब से,
मतलब डिस्क्राइब करने की जो क्षमता है उनके अंदर से कम होते जा रही है और इससे कम्युनिकेशन कम हो रहा है और कम्युनिकेशन कम होने से रिलेशन खराब हो रहा है। बहुत बार होता है कि बात निकलती है, बात कही जाती है, बातों से समझाई जाती है। अब यूथ जब जाते हैं कभी सम्मेलन में या कहीं ऐसे जगह में जब हम वर्णन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई विरह का वर्णन कर रहा है या कोई प्रेम का कर रहा है, तो वो कोरिलेटेड महसूस कर रहे हैं। अगर कोई कवि जा रहा है और कहता है, कॉलेज में जा रहा है और वो ऐसी कोई चर्चा करता है कि हम कल अलग हो जाएंगे, हम तुम जुदा हो जाएंगे, तुम्हारी अपनी राहें होंगी, मेरी अपनी राहें, अब वो उस इमोशन को कोरिलेट करता है तो लगता है कि उसने अपने शब्दों में वही कही जो मैं फील कर रहा हूँ, तो इसलिए यूथ पसंद कर रहे हैं। और आपका दूसरा सवाल क्या था? नारी शक्ति के रूप में देखा तो आपको जो मैंने चीज बतलाया वही चीज मैडम भी बतला रही हैं कि यूथ इनके भी कवि सम्मेलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हम लोग अभी कुछ दिन पहले आज तक साहित्य पर भी एक स्टोरी देख रहे थे आशुतोष राणा जी का, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर का जो कविता है ये रश्मि रखी, उसका तृतीय शब्द को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जा रहे हैं और उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें भी देखिए तो हजारों की संख्या में यूथ बैठे हुए हैं। यानी यूथ का जो नजरिया है वो बदला हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया यू कैन विन में क्या लिखा शिव खेड़ा जी ने, बहुत छोटे मोटे लेखक तो है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक है, उन्होंने बात लिखा कि भाई 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये चीज है, आविष्कार है। आप अपना नजरिया अगर बदल रहे हैं तो आप दुनिया में वो हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए कुछ है, जो नहीं मिलने वाला वो भी चीज आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। अब एक चीज और आपको बता दें कि हम अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि प्रबोधिनी एकादशी बना, कुछ ही दिन पहले भगवान विष्णु का जागरण हुआ 4 महीने के बाद, क्योंकि भगवान विष्णु आपको मालूम ही है कि देवशयनी एकादशी में आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन से वो पाताल लोक में चले जाते हैं। क्योंकि उनका वादा है भगवान बलि से, बाली को उन्होंने ये बात बोली थी कि हम तुम्हारे राज्य की रक्षा करने आएंगे, तो 12 महीने के लिए उनको अपने आप को मांगा था, लेकिन 4 महीने के लिए उनको वादा दिया कि हम 4 महीने तुम्हारे राज्य में रहेंगे। तो 4 महीने बाद योग निद्रा से जगे भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु, तो एकादशी तिथि को प्रबोधनी एकादशी को उन्होंने जागरण हुआ। प्रबोधनी का प्रबोध का अर्थ ही होता है जागरण। तो उस दिन बहुत लोगों ने व्रत रखा, हो सकता है कि मैडम रखी हो, इसमें हम भी रखे थे, बहुत यूथ ने भी रखा। तो इसमें हमको एक चीज और हमको जानकारी मिला टीवी चैनल्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से। इसमें वृंदावन के एक बाबा ने बतलाया कि आपने व्रत किया, ठीक किया, आपने एक दिन कहने छोड़ दिया, फलाहार किया, ये कोई बड़ा एहसान तो आपने किया नहीं। हाँ, एक दिन के लिए आप अपना मोबाइल छोड़ दीजिए, तब हम मानेंगे। इस मोबाइल से दूरी बना ली, यही बात तो मैडम भी बता रही है कि मोबाइल कहीं ना कहीं आपको जो नॉलेज है वो नॉलेज को ज्यादा बढ़ाना लगेगा, आपको ऐसा जगह बरगला रहा है कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम एक चीज और पूछेंगे, जो महिलाओं के प्रति अपना नजरिया था वो कविता के माध्यम से आप बताएं। देखिए, महिलाओं के प्रति जब भी अभी भी मैं जब मंच पे जाती हूँ, जितना भी जाती हूँ, ठीक है, तो एंकर जो भी एंकर है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, एक मजाक की पंक्तियां थी पहले कि तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब है मगर तुम अगर इसका परचम बना लेती तो अच्छा था। जी जी, ये बरसों पहले कही गई थी, तब महिलाओं की स्थिति ये नहीं थी। आज जैसी है वैसी तब नहीं थी। हालांकि हमारे समाज में तो विदुषी गार्गी हुई है, सुलभा हुई है, बहुत हमारी सीता माता हुई है, ये सब नारी सशक्तिकरण। इवन मंदोदरी भी है, वो भी सशक्त थी, सुझाव देती थी, कहती थी कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। द्रौपदी थी तो कमजोर महिलाएं नहीं थी, नहीं, बहुत शक्तिशाली थी। तो बीच में चाहे कारण जो हो, बहुत सारे